क्या कभी आपने सोचा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी की कहानी का वो हिस्सा क्या है जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखा गया? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। वे एक प्रतिभाशाली छात्र थे, जिन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पास की थी। लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि एक गुलाम देश में अंग्रेजों की सेवा करना उनके आत्मसम्मान के खिलाफ है, तो उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। यहीं से उनके क्रांतिकारी सफर की शुरुआत हुई। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उनका गांधी जी और नेहरू से दृष्टिकोण अलग था। वो मानते थे कि केवल अहिंसा से भारत का स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। 1939 में जब उन्हें दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया, तो गांधी जी ने उनका विरोध किया और अंततः सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा। यह घटना उस समय भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ थी। 1941 में ब्रिटिश सरकार ने जब उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन नेताजी एक साहसी योजना बनाकर अपने घर से भेष बदलकर भाग निकले। उन्होंने जर्मनी होते हुए जापान का रुख किया और जाकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। यह सेना उन्हीं भारतीयों से बनी थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सेना में शामिल थे। बोस ने टोक्यो रेडियो से एक ऐतिहासिक भाषण दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारों ने लाखों भारतीयों में जोश भर दिया। वे भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गए। दोस्तों, अब तक उनकी मृत्यु पर रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत की खबर आई, लेकिन उनके शरीर का एक पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। कई लोग मानते हैं कि वे रूस चले गए और वहां कैद रहे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन थे। उनका साहस, देशभक्ति और संकल्प आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है। अगर आज हम आज़ाद हैं, तो उसमें नेताजी की आवाज़, उनका बलिदान और उनकी सोच भी शामिल है, जिसे इतिहास ने पूरी तरह नहीं बताया।